नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के YouTube चैनल में। कल हम लोगों ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बातचीत किया था। कल की क्लास जो हमने कंप्लीट किया, मेरी पूरी कोशिश थी कि क्लास में ऐसे एग्जांपल्स को मैं रखूं, चीज़ों को ऐसे डिफाइन करूं कि क्लास को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल आज का मुद्दा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट का मतलब ये है कि कल जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा, आज मैं ऐसे बैठा था, सोच रहा था, तो बहुत ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आए और फिर मुझे लगा कि अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ सकता है तो बच्चों के भी दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और कभी अगर ऐसा हो तो देखेंगे कैसे क्या है। क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने जो एग्जाम्पल सेट किए थे, एग्जाम्पल्स में हमने लाइक और एज को यूज करके एग्जाम्पल्स बनाया हुआ था। सिमिली चूंकि इसी पे बेस्ड होता है, सिमिली में जब तक लाइक और एज आए ना तब तक आप सिमिली का एग्जाम्पल सेट कर नहीं पाओगे। उसका काम ही वही होता है गाइस। वेल देखिए, एक बात कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इधर उधर की बातें ज्यादा हम लोग करते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। इट इज नॉट ओनली फॉर द जस्ट सेइंग कि कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। ये मजाक में नहीं कहा जाता है कि कम्युनिकेशन या बातचीत अपने आप में एक कला होती है। वाकई में अपने आप में कला होती है, और इसको कला बनाने के लिए हमें हर एक पहलुओं से होकर के जाना पड़ता है। वी हैव टू क्रॉस एक्सेप्ट सॉरी थ्रू द मेनी एस्पेक्ट। और कई ऐसे पॉइंट पर हमें बातचीत करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ कैसे वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कैसे सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने खैर इसका नाम लिया भी था, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ सेंटेंस। ये सब भले मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लेकिन इनके कहीं ना कहीं तरीके से मायने होते हैं, दे डू मैटर। तो कंडीशन ये है, कहने का मेरा मतलब ये है गाइस कि बहुत छोटी छोटी बारीकियां कभी कभी इतने बड़े बड़े अंतर पैदा कर देती हैं कि उनकी जानकारी हमारे पास होना बहुत ही जरूरी हो। और खास करके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं तो आपको तो जानना ज्यादा जरूरी होता है गाइस। इसमें आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड एज। लाइक और एज में क्या अंतर होता है। सिमिलरली पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइक और एज दोनों का मतलब जो होता है शुद्ध हिंदी में होता तो एक ही है, जैसे, की तरह, ऐसे लोग बोलते रहते हैं गाइस। लेकिन इतने चीजों को समझ जाने से हम कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। कुछ सेंटेंस आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे जहां पे मान के चलिए कि ये आपके लिए चैलेंज जनरेट कर देंगे, आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम समझेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस क्या है दोनों में, डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन समझेंगे, ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे। जैसे लाइक के बारे में आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि लाइक इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन टू नाउन एंड प्रोनाउंस। ऐसे में नाउन्स है, कभी कभी हो जाता थोड़ा सा, यानी कि जो लाइक का इस्तेमाल करते हैं लिखा हुआ है एज अ प्रीपोजिशन, याद रहे एज अ प्रीपोजिशन टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस ये अपने आप में रिलेटिंग वर्ड होते हैं, रिलेटिंग वर्ड होते हैं। होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, अपने आप में ये रिलेशन दिखाते हैं गाइस। दूसरा लिखा है कि while as does the same but differently, जबकि as भी सेम वही काम करता है लेकिन डिफरेंटली, अलग तरीके से करता है। ये भी प्रीपोजिशन की तरह काम। दरअसल as का तो कई तरीके का यूज होता है, यहाँ पे मैंने कई एग्जांपल लिखे हैं, देखो मैं बताता हूँ। as का हम इस्तेमाल प्रीपोजिशन की तरह भी कर रहे होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग एक कंजंक्शन की तरह भी कर रहे होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग एडवर्ब की तरह भी कर रहे होते हैं। तीन तीन तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी फॉर द नाउ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रीपोजिशन, यानी लाइक और एज को एक प्रीपोजिशन के टर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, कैसे पहचानेंगे इसको, ये जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब इसमें मैंने कई से एग्जांपल सेट किए हुए हैं गाइस। सबसे पहले तो हम समझ जाएं कि लाइक और एज, इसको अगर हम एक प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन यहां पे भी यूज होता है, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन यहां पे भी यूज होता है। इट मींस नाउन एंड प्रोनाउंस दोनों का टर्म यूज किया जा रहा है लाइक और एज में, एज अ प्रीपोजिशन की तरह, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद ही आते हैं, बात आपको पता है। अब एक में देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन लाइक इज फंक्शनड एज अ प्रीपोजिशन, और उसके बाद जब नाउन और प्रोनाउन आता है तो वो नाउन और प्रोनाउन, इसमें लिखा है कि सिमिलर टू, याद रहे सिमिलर टू, यानी नाउन और प्रोनाउन एक समानता को दिखाएंगे और इन द सेम वे,
या ठीक उसी के तरीके से। ये अभी तो डेफिनेशन अभी मैं समझा रहा हूं आपको, अभी एग्जांपल मैं दूंगा, इट विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली, अब तुरंत समझ जाओगे। दूसरा क्या लिखा हुआ, एज, ये भी एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है। इसके बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, इट मीन्स इन द रोल ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, ये एक रोल का काम करता है, ये एक फॉर्म का काम करता है, के रूप में काम करता है। हिंदी में भले हमने कह दिया है कि जैसे कि वो काम कर रहा है, जैसा कि ऐसे वो काम कर रहा है, भले हमने बोल दिया, लेकिन एग्जांपल भी देखें समझ में आ जाएगा गाइस। अब देखो पहला एग्जांपल आप समझो, लाइक अगर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है और इसके बाद अगर नाउन्स आए हुए हैं तो वो नाउन्स कैसे होंगे। एग्जांपल इसमें लिखा है कि हर आईज आर लाइक स्टार्स, उसकी आंखें स्टार्स की तरह है। एक बात हमेशा याद रखना कि लाइक का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, प्रीपोजिशन में हम कंपेयर कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा गाइस, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रहे, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ में आ गया ना, डायरेक्ट इसमें लिखा, उसमें घुमाना फिराना नहीं, इसमें लिखा है हर आइज आर लाइक स्टार्स, यानी उसकी आंखें जो हैं सितारों की तरह। उसकी आंखें सितारे हैं नहीं, तारे हैं नहीं, की तरह है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि हिज सिस्टर लुक्स लाइक हिम, उसकी सिस्टर जो है वो दिखती है लाइक हिम, ठीक उसी की तरह, वो वही नहीं है, उसी की तरह दिखती है उसके सिस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है यू अपीयर लाइक अरिजीत सिंह, भाई तुम तो अरिजीत सिंह की तरह दिखते हो, तुम अरिजीत सिंह हो नहीं, अरिजीत सिंह हो गया सॉरी, तुम अरिजीत सिंह हो नहीं, दिखते हो भाई, तुम अरिजीत सिंह की तरह दिखते हो। तो लिखा है कि यू अपीयर लाइक अरिजीत सिंह। प्रीपोजिशन के क्या टर्म्स होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए गाइस, नाउन्स आना चाहिए। स्टार्स, हिम, ये तो प्रोनाउन हो गया आपका, अरिजीत सिंह नाउन हो गए आपके, नाउन हो गया आपके। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोग अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, एक बंदा इसमें प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। टर्म्स हमें समझना कि टर्म्स क्या कहना चाह रहे हैं। टर्म्स ये कह रहा है कि लाइक के बाद वो नाउन आने चाहिए जो नाउन रियलिटी को ना दिखाए, समानता को दिखाए। रियलिटी को ना दिखाए, किसको दिखाए, वो समानता को दिखाए, सिमिलैरिटी को दिखाए, और ये सिमिलैरिटी को दिखा रहा है, सिमिलरिटी को दिखा रहा है गाइस। उसकी आंखें एज सिमिलर एज स्टार्स, उसके सिस्टर लुक्स लाइक हिम, वो ऐसे दिखता है जैसे कि अरिजीत सिंह दिखता है। होप आप समझ गए होंगे इसको। अब वही कॉन्सेप्ट आप एज पे लेकर के आ जाइएगा इस पहले, अभी तो कंजंक्शन और एडवर्ब की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देखेंगे कि एज के बाद, सॉरी, एज जब प्रीपोजिशन की तरह काम करता है तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या एक रोल, क्या एक फॉर्म को शो करता है या नहीं करता है, ये जानना जरूरी है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है ही वर्क्स एज एन इंजीनियर, जैसे एग्जांपल मैंने दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कंपनी में वो जो बंदा है पिछले 1 महीने से मैं उसको देख रहा हूँ, अभी बातचीत तो हुई नहीं है, किस पद पे काम कर रहा है। उसने कहा कि सर वो एक इंजीनियर के रूप में काम करता है। एग्जांपल ध्यान देना, वो एक इंजीनियर के रूप में काम करता है। तो कॉमन सी बात है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा बंदा है जो एक इंजीनियर के रूप में काम करता है। ही इज वर्किंग इन द रोल ऑफ एन इंजीनियर, ही इज वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ एन इंजीनियर। ये बंदा खुद ही अपने आप में एक इंजीनियर है ना। दूसरा लिखा हुआ है ही वॉज अरेस्टेड एज अ कल्पीट। कल्पीट का मतलब अपराधी होता है गाइस, अपराधी। ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया था एज अ कल्पीट, एक अपराधी के रूप में। उसकी किसी से कोई समानता नहीं दिखाई गई है ना। वो अपराधी है और उसी के रूप में, उसी रियलिटी के रूप में उसको क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इसमें रियलिटी नहीं, इसमें सिमिलरिटी है, इसमें क्या है, रियलिटी है। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये दो एग्जांपल्स जो हैं, इसमें एक मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ही इज एज वाइजर एज हिज फादर। वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसके पिता, या वो अपने पिता इतना बुद्धिमान है। एज वाइजर एज, ये तो देख के तुरंत कोई भी बंदा बता देगा कि अपने आप में एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद इस पे लिखा हुआ है सी सिंग्स, यहां से ध्यान देना, सी सिंग्स, ये अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एक सेंटेंस को दिखा रहा है। एज हर मदर डज, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस को दिखा रहा है। समझ में आ गया ना।
यानी कि एक सेंटेंस ये और इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन है गाइस? एज। और एज को हम बोलते हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन का मतलब ये हो गया, इसे हम कहते हैं एडिंग वर्ड्स। ये अपने आप में एक एडिंग वर्ड्स होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड्स होता है। कंजंक्शन क्या होता है? एक एडिंग वर्ड्स होता है। इस बात को दिमाग में आप रखेंगे गाइस। कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कंजंक्शन किसे कहते हैं। ये आगे की क्लास है, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाऊंगा तो एक एक चीजों को, बिल्कुल एक एक धागे को निकाल के मैं रख दूंगा, वहां पे बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, यूज इसके क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझेंगे गाइस। तो सी सिंग्स, वो गाती है, एज हर मदर डज, जिस तरह से उसकी मम्मी गाती है, जिस तरह से उसकी माँ गाती है गाइस, ठीक वैसे वो भी गाती है। तो इसके कई फॉर्मेट्स हैं, इसके कई रूप हैं गाइस। एज अपने आप में इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम किया है, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम किया है, इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम किया है, इस सेंटेंस में एज का काम किया हुआ है। लेकिन मेन सबसे प्रीमियर पॉइंट जो हमें समझना था वो केवल ये समझना था, लाइक और एज अगर हम इनको एक प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या प्रीपोजिशन टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन किस रूप में होगा। तो याद रखना, जब लाइक का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो नाउन समानता के रूप में इस्तेमाल होगा। जब हम एज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो एक रियलिटी को दिखाएगा, एक रोल को दिखाएगा, एक फॉर्म को दिखाएगा, एक फिक्स रूप को दिखाएगा। ये बातें हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है गाइस। ये क्लासेस मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कल मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पढ़ाए जिसमें लाइक और एज का बहुत सारा यूज किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही सकता है कि सर लाइक का भी मतलब वही होता है, एज का भी मतलब वही होता है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग में भी आया, मैं आपको समझा दूं। लाइक का इस्तेमाल भी आप कंजंक्शन की तरह कर सकते हो, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा सा ट्रेडिशनली ग्रामेटिकल नहीं होगा, थोड़ा कस्टमरी नहीं होगा। इस्तेमाल करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक इनफॉर्मल फॉर्मेट्स होता है, एक इनफॉर्मल तरीका होता है बोलने का। और कई सारे एग्जांपल्स ऐसे होते भी हैं, लोग इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे एक लिखा जाता है ऐसे, सी सिंग्स लाइक अ बर्ड, है ना, वो इनफॉर्मल तरीका है, जबकि लाइक का इस्तेमाल आपने किया हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं ऐसे कि सी सिंग्स लाइक अ बर्ड, वो एक चिड़िया की तरह गाती है। अब यहां पे आपको पता है ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये इनफॉर्मल थोड़ा माना जाता है, इनफॉर्मल। ग्रामेटिकली लोग इसको एक्सेप्ट करते नहीं है गाइस। तो ये चीजें, वेल मेन पॉइंट जो हमें समझना था, होप आपको समझ में आ गया होगा। और कल से फिर एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आएंगे, फिर मुलाकात होगी इस चैनल पे। और एक बार फिर से सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि कल का वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचा है और बहुत यूजफुल क्लास रही है। इसी तरीके से यूजफुल कई ऐसे क्लासेस आपके लिए आते रहेंगे, और आपका एक छोटा सा कॉपरेशन हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है। मिलते हैं फिर, नमस्कार।